एक तो इतनी बार इनको मना किया है, अब ये सेंसिटिव टॉपिक दे देते हैं, खुद ये घरों में बैठे हुए हैं, मुंह मेरा इस्तेमाल हो रहा है। अब ये मैं न्यूज़ करूँगा सर, मैं पहले ही पेशगी सर इस वीडियो से पहले चीज़ क्लियर कर दूँ। सर मेरा इस सारी डिबेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ लोगों तक खबर पहुंचाने का काम कर रहा हूँ कि सर ये हो रहा है। और सर आपको तो बेहतर ही पता है, आप तो देख ही रहे होते हैं, मतलब आप तो जानते ही हैं जो बात हो रही है। तो मैं डाकिया हूँ सर। मैंने डाक उठाई है एक जगह से सर, मैं दूसरी जगह बस डिलीवर करने लगा हूँ सर। बस मेरे पास एक टूटी फूटी सी साइकिल है सर, तो सर मुझे सैर के लिए नहीं जाना। ये सर मजबूर करते हैं, ये पीछे जो बैठे हुए हैं ना, ये कर दे लोगों को गाइड मिल, मतलब लोगों का बता लोगों को कि भाई ये डिबेट भी चल रही है। तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इन पर्टिकुलर एक डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रेनिंग की है तो कुछ हालात उनके ठीक नहीं चल रहे। कसूर इन्हीं का है सर, कसूर तो इन्हीं का है, ये इन्हें जोगे हैं ही नहीं। वो सर कह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग की है पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो आज़म खान इंजर्ड हो चुका है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ से बाहर हो गया। मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हुआ, न्यूजीलैंड की सीरीज़ से बाहर हो गया। इरफान खान नियाजी इंजर्ड हुआ, न्यूजीलैंड की सीरीज़ से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड की COD मिल्क शेक क्लास टीम, उससे हमने सीरीज़ 2-2 से बराबर की, बड़ी मुश्किलों से, वो भी जिसे कहते हैं कोई दुआ शुआ काम आ गई। शाहीन की 2-3 गेंदें ठीक जगह पर पड़ गई और उसामा मीर भी अच्छा कर गया, तो वो हमने बड़ी मुश्किलों से टिप टपाते दिए की तरह आखिरी लम्हों पर एकदम से ना हर तरफ रोशनी कर दी, वरना हम वो सीरीज़ भी हार जाते। ये भी बात हो रही है। अच्छा, तो नसीम शाह का भी नाम आ रहा है कि उसकी इंजरी स्केयर, वो कहते हैं कि आज देख लें उसने जो डाइव मारी है उसके बाद उसका क्या हाल हुआ है आयरलैंड वाले मैच में। और आयरलैंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कहते हैं कि आयरलैंड से भी पहला T20 हार गए। तो डू यू थिंक द ट्रेनिंग एट PMA डिड मोर हार्म देन गुड? ये सर इस चीज़ के ऊपर डिबेट हो रही है, तो अपनी अपनी राय हर कोई दे रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि इस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। ये 2 साल से इन्होंने फ़िटनेस के नाम पे कुछ भी नहीं किया। हमारी टीम ने 2 साल से फ़िटनेस के नाम पर कुछ नहीं किया। ये खबरें तो अब मीडिया, सोशल मीडिया पता है हर किसी को कि बाबर आजम के पिछले कैप्टनसी के टेन्योर में फ़िटनेस के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं था। एंडिंग उसका जो आप कह लेना कि ईयर एंड हाफ था ना, 1.5 साल, उसमें फ़िटनेस के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। खा पी रहे हैं, जाकर क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई पता नहीं जिम लगाना है, कोई पता नहीं एक्सरसाइज करनी है, कोई पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। वो फिटनेस के ऊपर उस लेवल का कोई काम नहीं हुआ। फिर अब जैसे सलमान बट हो गए या कुछ और एक्स क्रिकेटर्स हो गए, वो तो ये भी कहते हैं कि खुले डुल्ले ये कपड़े पहनते हैं, इनकी कमीज़ें उठवा के देखो तो इनके टेढ़े निकले पड़े हुए हैं। मतलब निकले नहीं हुए, निकल कर लटक गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि इनकी ज़रा ये कमीज़ें शमीज़ें उठवाओ ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो निहारियाँ चरगे पाए ये खाते रहे हैं वो अब अपना असर भी दिखा रहे हैं। तो वो एक साइड ये है। दूसरा, वो जो कहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, उनको ये लगता है कि भाई वहाँ हार्ड किस्म की लाइफ है, वहाँ डेली बेसिस पर वो ड्रिल्स होती हैं, डेली बेसिस पर वो एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये बच्चे जमहूरिया जिन्होंने फ़िटनेस के नाम पर कुछ किया ही नहीं हुआ, इनको उधर भेजने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिर वो ज़ोर लगाने के चक्करों में उन्होंने अपना ज़ोर जो है ना उसका भी कमर तोड़वा ली। ज़ोर से वो ज़ोरावर हो गए हैं। मतलब ज़ोरावर से मुराद कि भैया सीधा बिस्तर के ऊपर, अब हम बिस्तर के ऊपर ही ज़ोर लगाएंगे, सीधे लेट कर। बताना ज़रूरी होता है भाई। हाँ, तो सीधे लेट कर अब हम ज़ोर लगाएंगे, और ज़ोर क्या लगाएंगे, बस देख देख के छत में सुराख करेंगे। ऐसे ही हुआ ना, और क्या हुआ है। तो वो मैं इस नतीजे पर हूँ कि यार वो सर काकूल के अंदर जितने भी मतलब कैडेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं या जिन्होंने भी इनको ट्रेनिंग शेनिंग कराई है, उनका तो रोज़ क्या है, उनका तो रोज़ क्या भाई, उनको तो ये मिले थे मुर्गे और उन्होंने फिर पकड़ के किया इनको हलाल। अब आज़म खान को देख लें, वो पहले दिन उसकी आई थी ना कि वो नहीं कर सका 2 किलोमीटर का वो जो भी था वो ड्रिल, वो 1.5 किलोमीटर में ही बैठ गया, और 1.5 किलोमीटर भी उसने अच्छा खासा टाइम लगा दिया। उसके बाद फिर आज़म खान ने ज़ोर मारना शुरू किया। भाई तेरी फिज़ीक ही ज़ोर मारने वाली नहीं थी, उसने ज़ोर लगाकर भागना दौड़ना कूदना शुरू किया। ज़लज़ला तो आया कोई नहीं, हाँ उसकी ज़िंदगी में ज़लज़ला आ गया कि भाई इंजर्ड हुआ, बाहर हो गया,
न्यूजीलैंड की सीरीज़ से, और आज भी वो आयरलैंड के अगेंस्ट किस तरीके से आउट हुआ है वो आपके सामने है। तो मतलब वो मेंटली भी फारग हुए पड़े हुए हैं, फिज़िकली भी फारग हुए पड़े हैं। वही आहिस्ता आहिस्ता इनका कोई होता तो फिर भी हिसाब किताब था। पहले तो सिंपल इज़ दैट, मेरी पीसीबी से गुजारिश है सर, इनको पहले जो साइंटिफिक तरीका है ना, प्लेयर्स या क्रिकेटर्स जिस तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं, जिस तरीके से अपनी फिटनेस अचीव करते हैं 100%, जैसे विराट कोहली है, पहले इनको उस लेवल पर लेकर आएँ, उसके बाद इन्हें आर्मी वालों के टा चढ़ाएँ। आपने सीधे ही इनको जिसे कहते हैं वो पो वाले उसमें भेज दिया, वो भूसा नहीं जिस कमरे में रखा होता उसमें, और बाहर पीसीबी के किसी बंदे ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। फिर आग तो लगनी थी। ये हुआ है, सीधी सी बात है, ये हुआ है। तो मेरे ये पीसीबी से गलत, ये मोहसिन नकवी साहब से मिसकैलकुलेशन हो गई है। उनको शायद आइडिया नहीं था, चूँकि वो भी नए हैं तो मैं उनको भी उस तरीके से जिसे कहते हैं आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी नए हैं, उनको भी अभी डेफिनेटली चीज़ों का उस लेवल तक नहीं आइडिया होगा। अब तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं होगा। उन्हें लगा होगा कि यार आगे मेजर सीरीज़ हैं, वर्ल्ड T20 है, तो इनको आर्मी वालों के साथ ट्रेनिंग कराते हैं, थोड़े रफ एंड टफ हो जाएंगे। क्योंकि मिसबा के टाइम के ऊपर जब हम इंग्लैंड के टूर से पहले ट्रेनिंग करके गए थे ना भाई साहब, इंग्लैंड में हमने जाकर जो पेला था, फिर याद है वो सीरीज़, वो पुशअप्स वाली, वो सलूट वाली, सर हम ड्रॉ करके आए थे वो सीरीज़। हम ऑलमोस्ट हारी हुई सीरीज़ ड्रॉ करके आ गए थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें उस ट्रेनिंग का फ़ायदा हुआ था। उस पर्टिकुलर टाइम में कोई इंजरी नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम में जो हमने ट्रेनिंग की थी उसका मैंने आपको बताया, उसका हमें बेनिफिट ये हुआ कि हम जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इंग्लैंड इन्हें निचोड़ के खा जाएगा, हमने कहा बच्चे लगते हो तुम हमारे हैं, हम पापा हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, वो भी आर्मी वालों से। तो हमने सर फिर सीरीज़ ड्रॉ कर दी, तो उस टाइम फ़ायदा हुआ था। अब ये कच्ची कलियों की वजह से अब उसका नुकसान हो गया। क्या बंदा क्या कहे, वो बस यूँ समझे कि किस्मत का खेल है मेरे नज़दीक। तो नकवी साहब भी नए थे, उनको आइडिया नहीं हुआ। आर्मी वालों का तो रोज़ का था, उन्हें लगा कि ठीक है कारकुर के तैयारी आए होंगे, उन्होंने फिर इनको कराई अपने हिसाब से ड्रिल्स। और फिर ये तुम लोगों को तो किसी ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में होना चाहिए था तुम सबको। इनके वैसे इनको देखो ना, चमक रहे होते हैं, बाल जेल लगाई हुई, कटिंग कराई हुई, फेडेड साइड से हैं, ये सस्ते नारगली के मॉडल्स लग रहे होते हैं। जब भी इनको देखो लश्कारे मारने के चक्करों में होते हैं, और जब असल काम होता है क्रिकेट का और फिटनेस का, वहाँ पे किसी का गोडा रह जाता है, किसी का टखना रह जाता है, वहाँ पर एकदम से ये 30 साल वाले सारे 60-70 साल के बाबे बन जाते हैं। चलो ये भी ठीक है थानू की, और तुम लोग ठीक हो। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना और मेरा पता शता करते रहा करो। ये अजीब सी वीडियोस करा देते हैं यार, फिर टेंशन होती है। अब 2-3 दिन जो है ना पता करते रहना है। वीडियो ना आई ना तो पेज के DM शेम करके पता कर लेना। चलता हूँ मैं, ओके, पीस आउट।